अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पीएमसी का जो पहला प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था जो फ्री प्रोवाइड किया गया था, उसकी केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन है। इंशाल्लाह जल्दी इसके बायोलॉजी और बाकी पोर्शंस की डिस्कशन भी पोस्ट कर दी जाएगी। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज़ अटैच्ड विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट वन साइड। तो हमारे पास अगर कीटोन की बात करें तो इनके एक साइड पे आर, दूसरी साइड पे भी आर, तो इनके एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना ज़रूरी नहीं है, तो कीटोन नहीं हो सकता। एल्डिहाइड की बात करें तो एक साइड पे आर, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, तो एल्डिहाइड के लिए एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना क्या है, ज़रूरी है। सिमिलरली ईथर्स की बात करें तो ईथर में एक साइड पे आर है, दूसरी साइड पे बी आर है, तो इनके लिए भी एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी नहीं है। अल्काइल हैलाइड्स के लिए भी एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी नहीं है, तो हमारे पास एल्डिहाइड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ बॉन्डेड एटम बिटवीन टू एटम्स इन इंडेक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विल बी। कोवलेंट बॉन्ड के इंडेक्स की बात करनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ के डिफरेंस की अगर बात करें तो ये इस पे डिपेंड करते हैं पोलर नेचर। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उतनी पोलैरिटी ज़्यादा, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। ये नॉन पोलर नेचर पे नहीं डिपेंड करता, इसमें कंफ्यूज ना करें। जब हमें बात टू दी पॉइंट करनी होती है तो हम ये कह के खुद को सिर्फ कंफ्यूज करते हैं कि अगर पोलर पे डिपेंड करता है तो नॉन पोलर पे भी करेगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात हो रही है तो हमारा सिर्फ जो कंसेप्ट है, सिर्फ मेन कंसर्न है वो पोलर है, नॉन पोलर से हमारा कोई भी काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज रेशियो ऑफ। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स अस सी, इसका अगर हम के सी की या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है तो हमने सी को इन बार्स, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशंस के लिए a एंड बी, तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएंगे, जो रिएक्टेंट है वो नीचे आएंगे, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज हाई ड्यू टू। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब है ये इजीली ब्रेक नहीं किए जा सकते। इजीली ब्रेक नहीं किए जा सकते इसका मतलब क्या है, ये हार्ड है। जब जो चीज़ इजीली ब्रेक नहीं की जा सकती, इजीली बॉयल या मेल्ट नहीं की जा सकती, वो हार्ड है। और हार्ड वो चीज़ होती है जिसका बॉन्ड क्या हो, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये मेटल्स है तो इनमें बॉन्ड कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनका होता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। ये मेटल है, मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड जो इनमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए उस एनर्जी को ओवरकम करना आसान नहीं है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो बेस्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटायर क्रिस्टल। अच्छा, यूनिट सेल है इसका करेक्ट ऑप्शन। यूनिट सेल के बारे में दो चीज़ें याद रखें। यूनिट सेल क्या होता है, इसमें फुल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल होती है। यूनिट सेल में पूरे क्रिस्टल की फुल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। दूसरा, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल है। जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या होता है, ऑर्डरली 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। लेकिन यूनिट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो यूनिट सेल है, तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर विल बी। जो कॉपर की रिलेटिव एटॉमिक मास है बुक में हमें पढ़ाई जाती है वो कितनी होती है, 63.546। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 6 ने इधर आके इसका राउंड ऑफ होकर इधर 5 बन जाना है, 6 ने ख़त्म हो जाना है, तो 63.55 ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, 63.55। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। करंट इन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, किसी भी चीज़ के ब्रेकडाउन या किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है ये दो जगहों पे होती है। एक तो मोल्टन साल्ट में होती है, दूसरा ये किस में होती है, आयोनिक सॉल्यूशंस में हो रही होती है। ये दो जगहों पे हो रही होती है। और इनमें जो चीज़ यूज़ होती है वो क्या यूज़ होती है, फ्री आयंस। और फ्री आयंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हमारे पास डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन के पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू दिस सब्सटेंस दैट आर अटैच टू एंजाइम एट स्पेसिफिक प्लेस एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर। वो सब्सटेंस जो एंजाइम पे अटैच करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंजाइम है, इस पे ये सब्सटेंस अटैच हुआ और कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो इसको क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। कोफैक्टर का पता है कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एक्टिव साइड ये जगह जिस पे ये अटैच हो रहा है। आइसोजाइम, ये शायद बुक में वर्ड ना हो लेकिन आइसोजाइम्स होते हैं काफ़ी सारे एंजाइम्स जिनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस तो डिफरेंट हो लेकिन वो फंक्शन क्या हो, सेम परफॉर्म कर रहे हो, ये सेम रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल। इसके लिए सिर्फ आप सीक्वेंस याद रखें, अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब अल्केन से
हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना है, तो अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल बनेगी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनेंगे। जब हमने कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की तरफ मूव करना है तो ऑक्सीडेशन होगी। सिमिलरली जब हमने इससे रिवर्स मूव करना है तो क्या होगी, रिडक्शन होगी, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल, और अल्कोहल की रिडक्शन करेंगे तो अल्केन वगैरह बनेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव किया गया, तो इसलिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीडेशन। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज गिवन है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। तो इसमें एंडोथर्मिक पूछा गया तो पॉजिटिव विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच अल्काइल हैलाइड गिव एसएन रिएक्शन। वो कौन से, ये यहाँ पे SN2 है, सॉरी यहाँ पे SN2 है। विच अल्काइल हैलाइड्स गिव SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव SN2 रिएक्शन। सेकेंडरी देते हैं इन सम कंडीशन, वो कंडीशन पोलर और नॉन पोलर पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस नहीं दी गई तो इसलिए सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं SN2 रिएक्शन के रिएक्शन। और कुछ बच्चों को इसमें मसला आता है, क्या मसला आता है, वो कहते हैं कि हमें भूल जाता है कि जो प्राइमरी है ये SN2 देते हैं, हमें लगता है प्राइमरी SN1 होते हैं, इस तरह कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इससे मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक शायद आपके माइंड में रह जाए, वो बता देती हूँ। टी हैव नो रिलेशन विद टी का टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का SN2 के साथ तल्लक नहीं है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का SN2 के साथ तल्लक नहीं है, यानी SN2 के साथ तल्लक किसका है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव्स SN2, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स गिव SN1 एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स गिव बोथ बेस्ड ऑन दी गिवन कंडीशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इवेपोरेट्स अर्लियर। तो वाटर की इवेपोरेशन डिपेंड करती है, सिंपल इवेपोरेशन की अगर बात करें तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा उतनी इवेपोरेशन कम। सिमिलरली जितनी स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा। यहाँ पे अगर कप है, कप की बात करें तो कप ये होता है, ग्लास की बात करें तो ग्लास ये होता है, सॉसपैन की बात करें तो ये होता है, और स्मॉल बाउल की बात करें तो ये होता है। तो किसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, सॉसपैन का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन सॉसपैन में होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ। फ्री रेडिकल रिएक्शन ये बुक में दिए हुए हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है अल्केन के फ्री रेडिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दिए हुए हैं। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन वैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल रिएक्शन भी होते हैं, और ये काफ़ी इसकी टाइप होती है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मोस्टली जो अकर होते हैं वो एक चीज़ गैशियस फेस में, दूसरी चीज़ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं, और बहुत कम फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं जो अकर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड एज कैटालिस्ट। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन विल बी बीटा, सनलाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर ब्रेक ड्यूरिंग क्रैकिंग एक प्रोसेस है जब ज़मीन के नीचे से तेल निकाला जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उनको क्या करना होता है, स्मॉल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए उनके कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। क्रैकिंग का लफ्जी मायने होता है टू ब्रेक कार्बन बॉन्ड। इट हैज़ नो रिलेशन विद ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि बुक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि वो जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें अल्कीन बन रही है, तो अल्कीन तभी बनेगी जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो इसका ये साइड रिएक्शन आप कह रहे हैं, लेकिन क्रैकिंग के जब भी हम बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें तो ये कार्बन बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, इसका रिलेशन नहीं है कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करने में। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें कंपाउंड में देखें चार कार्बन है। अगर कॉमन नेम की बात की हुई है तो हम इसको ब्यूटेन कह सकते हैं ऐसे, लेकिन ये पेंटेन किसी भी सूरत में नहीं है। तो सारे ऑप्शंस में पेंटेन दिया हुआ है, पेंटाइल क्लोराइड दिया हुआ है, तो ये गलत होगा, तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, SN2 रिएक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ एंड फार्म एंड कंज्यूम इन रिएक्शन। जो SN2 रिएक्शन होते हैं इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पे कार्बोनाइन दिया हुआ है, ये गलत है। इन ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो SN1 में होती है, SN2 में नहीं होती, तो ये भी गलत है। कार्बीन इसमें नहीं बनते। कार्बीन क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंटेनिंग अ न्यूट्रल कार्बन एटम विद वैलेंस ऑफ 2 एंड 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है, इसमें ये
वैलेंस जो बॉन्ड बना रहे हैं और ये इसके वैसे जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो होते हैं, तो इसको कार्बीन कहते हैं। किसी भी फॉर एग्जाम्पल कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं तो ये कार्बीन है, तो कार्बीन नहीं बन रहा होता, और जो चीज़ बन रही होती है वो इंटरमीडिएट बन रही होती है। अब कुछ बच्चों को इसमें मसला था कि इंटरमीडिएट कैसे बन सकते हैं। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट एक ही बात है? नहीं, ये एक चीज़ नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है, जबकि इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है वो एक लंबे अरसे के लिए हो सकती है, एक ज़्यादा अरसे के लिए हो सकती है। उसका ट्रांजिशन स्टेट की तरह ये अनस्टेबल होना ज़रूरी नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेट स्टेबल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टर्शरी कार्बोकेटाइंस की बात करें तो उसमें क्या है, ये पॉजिटिव है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे कार्बन क्या कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी दे रहे हैं कार्बन को। इसका मतलब ये स्टेट क्या होगी, स्टेबल स्टेट होगी। तो इस तरह ये इंटरमीडिएट स्टेट क्या हो सकती है, ये स्टेबल भी हो सकती है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन बेस्ट ऑप्शन इंटरमीडिएट स्टेट है। इसके अलावा पंजाब की बुक में इंटरमीडिएट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच आयन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, हीट डेट इज़ रिलीज बाय हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयन। 1 मोल होना ज़रूरी है, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो 1 मोल ऑफ आयन की हीट रिलीज होती है वो क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी की तरह डिपेंड करती है चार्ज टू मैस रेशो पे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। जिसकी मैस ज़्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, कम होगी। अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो इनमें अगर हम बेरियम की बात करें तो इसकी मैस ज़्यादा है, क्योंकि एट एंड ऑफ ग्रुप है, तो ये इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, जबकि यहाँ पे ज़्यादा पूछा हुआ है। सिमिलरली सीजियम की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि इसकी मैस ज़्यादा है। अब बात रहेगी मैग्नीशियम और एलुमिनियम में। अब हमने पहली चीज़ देखनी है, चार्ज किसका ज़्यादा है। एलुमिनियम का चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एलुमिनियम का साइज़ कम है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन अल्फा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन, ये बुक में दिया हुआ है अल्कीन वाले चैप्टर में, अल्कीन के रिएक्शंस में। तो ये करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोक्सिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे तो सारे न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं, तो लिविंग ग्रुप तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो और पुअर लिविंग ग्रुप वो होता है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस हिसाब से हमने देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो OH की साइड में जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है ये क्या है, ज़्यादा है। फ्लोरीन तक पहुँचते हुए न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फ्लोरीन फैमिली का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर OH से कम है, तो OH जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग या मोर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये क्या है, वीक या पुअर लिविंग ग्रुप है। तो बेस्ट ऑप्शन डेल्टा होगा। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप हैं। ये बुक की पंजाब की बुक में दिए हुए हैं। बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। पोलराइजेबिलिटी कैसे इंक्रीज करती है, सिंपल पोलराइजेबिलिटी का जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आते हैं हमारे पास फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन फैमिली दिमाग में आ जाती है। इसका क्योंकि बुक में सबसे ज़्यादा जिक्र होता है जब भी हम मूव डाउन करते हैं टूवर्ड आयोडीन, इसका क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। वाई इंक्रीज होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। पोलराइजेबिलिटी हैव नो रिलेशन विद आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनिक साइज। आयोनिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी से इसका रिलेशन नहीं है। इट्स रिलेशन इज विद द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। इट डिपेंड अपॉन एटॉमिक रेडियस नॉट आयोनिक रेडियस। So atomic radius will be correct option. Next MCQ है, what are the product of destructive distillation of coal। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो कोलतार बनता है जो सड़कों वगैरह पे यूज़ होता है, कोक बनता है और कोल गैस बनती है। ये तीनों चीज़ें बनती हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन पंजाब की बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्स्टेंट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है ये क्या करता है, मेजर करता है हीट ऑफ कंबशन को। किसी भी रिएक्शन की जो कंबशन, जो बर्निंग की हीट होती है उसको क्या करता है, ये मेजर करता है हीट ऑफ कंबशन को। और इस रिएक्शन में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखता है। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसका जो काम होता है वो किस पे होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इट वर्क एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड। शील्डिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं,
तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल ये आसान सा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम रिमूवल फ्रॉम OH ग्रुप ऑफ फॉर्म अ मेजर प्रोडक्ट इन ऑल रिएक्शन। जो सिंपल पूछा गया कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप में से हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो रहा है, OH ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर हम ईस्टर्स की बात करें, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जिसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें इसका OH ग्रुप रिमूव हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया हाइड्रोजन रिमूव हो। कीटोन्स की बात करें तो कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। नाइट्राइल्स की बात करें तो इसमें भी OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, साल्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। जब भी हम H को रिमूव करेंगे इट विल बी रिप्लेस्ड बाय Na or any electrophile, so it will be a electrophilic substitution reaction and the salt will be product। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोलेबल इन वाटर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोस्ट सोलेबल इन वाटर है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ है कि इनकी सोलेबिलिटी इन वाटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस है, जिसकी मैस ज़्यादा उसकी सोलेबिलिटी इन वाटर कम। लेकिन यहाँ पे वाटर की बजाय अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता तो फिर क्या होना था, जिसकी मैस ज़्यादा उसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा। बात को समझे, जिसकी मैस ज़्यादा उसकी पानी में सोलेबिलिटी कम होगी, लेकिन जिसकी मैस ज़्यादा उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोलेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे उन्होंने पानी में पूछा है, तो पानी में पूछा है, इसके हिसाब से हमने देखना है सबसे कम मैस किसकी है, जिसकी कम होगी वो ज़्यादा सोलेबल होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेक्सानोइक एसिड की है, ये सोलेबल नहीं होगा। पेंटानोइक की नहीं होगा, ब्यूटानोइक की नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास इथानोइक एसिड, तो इथानोइक एसिड विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ बोन्स। हड्डियों को हीट करके, बोन्स को हीट करके क्या प्रोड्यूस किया जाता है, तो बोन्स की हीटिंग से ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर है पंजाब की बुक में, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ हुआ है, जिसमें गैलाटीन की प्रोडक्शन है बाय हीटिंग ऑफ बोन्स, बोन के अलावा स्किन्स और टेंडन्स बोन्स और स्किन की हीटिंग से ये गैलाटीन बनती है इन वाटर। बाय हीटिंग ऑफ बोन्स, टेंडन्स एंड स्किन्स इन वाटर वी प्रोड्यूस गैलाटीन। तो गैलाटीन बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, तो इसमें जो चीज़ बन रही है गैलाटीन है, बुक की लाइन है, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स हैव सेम डैश बट हैव डिफरेंट डैश एंड सेम डैश। अच्छा, जो होते हैं आइसोटोप्स, इनमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो इनकी सेम होती हैं। तो इसे आप याद रख लें कि सेम फॉर C और S की सेम साउंड है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो इस तरह याद रख सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विच चेंजेस देयर कंसंट्रेशन इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, ये पंजाब की बुक में डेफिनेशन दी हुई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। वो केमिकल जो सब्सटेंस अपनी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं विद टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन इन केमिकल रिएक्शन, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। लैटिस पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड स्पेस लैटिस, लैटिस साइट, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस लोकेशन। तो इसको लैटिस साइट भी कहते हैं। जो लैटिस पॉइंट होते हैं ना हमारे पास, इनको क्या कहते हैं, लैटिस साइड्स भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किन में होती है, जो दोनों क्या हो, पोलर हो। पोलर और पोलर के दरमियान जो फोर्सेस होंगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगी। सबसे पहले हमने ऑप्शन ख़त्म करना है, जो है वो नियोन है। नियोन के दरमियान ये नोबल गैस है, इसमें क्या होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होगी, तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं होंगी। दूसरा हमारे पास जो नॉन पोलर है, मीथेन है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं होगी। सिमिलरली इथेन है, इथेन में डाइपोल, इथेन नॉन पोलर है, इथाइल अल्कोहल, और इथेन में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होगी। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस में होगी, अमोनिया में जो फोर्सेस होगी वो क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एमसीक्यू नंबर 31 है, E/M वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द इनक्लोज्ड डिस्चार्ज ट्यूब। तो E/M वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे। कंपोजिशन ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड करती, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन गैस है तो इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होगा और मैस इसकी 1.008 होगी, तो इसके ये और वैल्यू आएगी। सिमिलरली ऑक्सीजन होगा तो इसका चार्ज से डिफरेंट, इसकी मैस डिफरेंट, तो इसके लिए डिफरेंट E/M वैल्यू आएगी। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास नेचर ऑफ गैस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मैनी चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर पॉसिबल। पेंटेन के चेन आइसोमर्स बनाए तो एक सीधी स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर ऐसे होगी कि इधर कार्बन लगा दें, ये रिमूव कर दें,
और एक स्ट्रक्चर ऐसे होगी कि इधर कार्बन लगा दें, तो इस तरह इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनको क्या हम कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी डिपिक्ट्स, जो केसी होता है इसकी जो स्मॉल वैल्यू होती है वो क्या करती है कि शो करती है वेरी लिटल फॉरवर्ड रिएक्शन। वैसे ये एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है, अगर केसी की वैल्यू लार्ज हो, इसका क्या मतलब है, रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। लेकिन अगर स्मॉल हो लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जो है वो ज़्यादा एप्रिशिएबली फॉरवर्ड में नहीं जा रहा लेकिन थोड़ा बहुत जा रहा है। लेकिन अगर वेरी स्मॉल हो इसकी वैल्यू तो उसका क्या मतलब है, होता है वेरी लिटल या लिटल फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसमें वेरी स्मॉल की बात की हुई है, तो वेरी लिटल फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फिनोल रिएक्ट विद कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट एंड इवोल्व्स। जो फिनोल है वो क्या है, एक एसिड है। फिनोल क्या है, एक एसिड है। एसिड ने क्या करना होता है, बेस के साथ रिएक्ट करना होता है। फिनोल किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बेस लाइक NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल क्या NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा। लेकिन फिनोल की एक खामी ये है कि ये बेस के साथ तो रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन ये हर बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो फिनोल ने जो वीक बेसिस है जैसे कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स के साथ इसने रिएक्ट नहीं करना। फिनोल ने कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करना, यहाँ पे कार्बोनेट आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। फिनोल ने कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करना। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज, बिकॉज ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा कार्बोनेट्स के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज शोन बाय। जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज होती है उसको किससे शो करते हैं, डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू। ये फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाइड होती है, फॉर एग्जाम्पल हीट इक्वल टू वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी होती है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कोवलेंट करैक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। जो हाइड्राइड्स होते हैं इनका कोवलेंट करैक्टर क्या करते हैं, डिक्रीज ऑन दी ग्रुप है। तो इसके ऑप्शन शायद ठीक है, कोवलेंट करैक्टर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज्ड ऑन दी ग्रुप अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वाइल कैलकुलेटिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन मैनोमीटर। मैनोमीटर ये पंजाब की बुक में पूरा टॉपिक दिया हुआ है, मैनोमीटर का वेपर प्रेशर का नेक्स्ट टॉपिक है। लिक्विड इन द मैनोमीटर, द कूलम ऑफ मर्करी फेसिंग द वेपर्स ऑफ लिक्विड इज डैश ड्यू टू प्रेशर। तो ये क्या करते हैं, मर्करी का कूलम प्रेशर की वजह से डिप्रेस हो जाता है। जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो चीज़ क्या होती है, डिप्रेस्ड होती है। जब कंप्रेस और डिप्रेस में फ़र्क होता है, कंप्रेशन ज़्यादा लिक्विड गैसेस के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पे बुक पे भी डिप्रेस्ड है, तो डिप्रेस्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन, ये जो बीटा वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, फॉर एग्जांपल ये टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसकी टेट्रा वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन। पहली चीज़, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है इन लेफ्ट टू राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे नियरली ये नहीं कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ करे और जो प्रोटॉन का इफेक्ट है वो ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डॉन दी पीरियड ज़्यादा होता है। डॉन दी पीरियड इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि नया शेल ऐड हो रहा होता है। तो नीचे की तरफ जाते हुए हम इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, हम जस्ट न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हाउ डू दी पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। पी एक्स ये एक्स में ओरिएंटेड है, पी वाई वाई में, और पी जी जी में ओरिएंटेड है, तो ये डिफरेंट करते हैं इन ओरिएंटेशन।
विच ऑफ फॉलोइंग कंपेट विद ईच अदर, तो E2 कंपेट करते हैं S2 के साथ और E1 कंपेट करते हैं S1 के साथ, तो इसका E2 S2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रेडरिक प्रिपेयर यूरिया फ्रॉम, फ्रेडरिक वोलन ने यूरिया प्रिपेयर किया था फ्रॉम अमोनियम साइनाइड से। इससे पहले सोचा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इनऑर्गेनिक रीजन से नहीं हासिल किए जाते, लेकिन फ्रेडरिक वोलन ने प्रूव किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक के थ्रू भी हासिल किया जा सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग फैमिली इज लिंक्ड विद द प्लांट एशिस, तो अल्कली मेटल है जो लिंक करती है प्लांट एशिस के साथ, तो अल्कली मेटल विल बी करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 53, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, इसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसकी शेप क्या होगी 1 2 3 4, तो इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी। अगर 3 होगा तो इसकी शेप क्या होगी ट्राइगोनल होगी, 2 होगा तो शेप क्या होगी लीनियर होगी, यहाँ पे 4 है तो टेट्राहेड्रल विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है साइसिन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये MCQs उधर से ही आया जिधर से वो पहले गैलेटिन वाला आया था, तो इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटन एंड बकल्स। नेक्स्ट MCQs है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ 0.899 ग्राम ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.4384 ग्राम ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, तो इनमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने होंगे। अगर हम इनके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो 0.89 ग्राम है हाइड्रोजन का इक्वल टू 0.1, इसको अगर राउंड ऑफ करें नॉन मैस ओवर इसकी मोलर मैस 2 पुट करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो ये आएगा अबाउट 1/20। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन के मोल फाइंड करेंगे तो वो भी 1/20 आएगा, ये आप फाइंड करके देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन भी आएगा 1/20, ये भी 1/20 आएगा। अगर इनके मोल सेम है तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इसके अलावा एक ये तरीका है, इसको वॉल्यूम के जरिए अगर फाइंड करें तो उस हिसाब से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएगा। अगर हम सिंपल इनको देख के भी देखें तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है सेम है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हिंडर्स इन कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है ये क्या करती है हिंडर करती है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को की कैलकुलेशन में हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जब भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं दरमियान में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, लेकिन उससे डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, यानी इसकी हीट फाइंड नहीं की जा सकती। इसकी जो फॉर्मेशन है ये डायरेक्टली नहीं की जा सकती, तो इसकी ये हिंड्रेंस से कार्बन डाइऑक्साइड हिंड्रेंस देती है इसकी कैलकुलेशन में। तो ये था हमारा केमिस्ट्री के पोर्शन की डिस्कशन, इंशाल्लाह जल्दी ही बायोलॉजी की डिस्कशन भी करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।